हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं दो तरीके की टाको रेसिपी, जो कि मैं आपको नॉन फ्राइड वाला टाको सिखाऊंगी, जो कि आप बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। एक होगा प्रोटीन रिच टाको और एक होगा सिंपल वाला टाको। दोनों के इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होंगे, स्वाद भी डिफरेंट होगा। तो चलिए पहले हम टाको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है गेहूँ का आटा। मैं मैदा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। उसके साथ थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ। और उसके बाद ना, जैसे मैकडोनल्ड का टाको दिखता है थोड़ा येलो कलर, उसके लिए मैं थोड़ा सा ही 1 पिंच हल्दी डाली हूँ। आप चाहते हैं तो अजवाइन भी थोड़ा डाल सकते हैं। और 1 चम्मच में तेल डाली हूँ। इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो तेल को बहुत अच्छे से आटे में मिला लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना आटा को अच्छे से गूंद लेना है। तो आटा का बहुत अच्छा एक सख्त वाला आपको लोई बना लेना है, क्योंकि हम टाको बनाएंगे। टाको थोड़ा क्रिस्पी होगा। देखिए, ऐसे ही सख्त होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। और इसको चलते हैं, थोड़ा सा आटा डस्टिंग करके अच्छे से बेल लेंगे। थोड़ा बड़ा वाला लोई लीजिए ताकि आप 3-4 टाको एक साथ बना सकते हैं। देखिए, जितना बड़ा हो सकता है इसको कट कर लिए। मेरे पास छोटा सा एक बॉल है, बॉल के पीछे से 7 वाला बॉल में ली हूँ, इससे कट कर ली हूँ। और ये देखिए, फोक से ना मैं इसको पोक कर रही हूँ, ताकि ये जो टाको जब हम सेकेंगे वो पफ नहीं होगा रोटी की तरह, क्योंकि हमें पफ नहीं करना है, हमें क्रंची बनाना है। देखिए, इतना सारा मैं बना ली हूँ टाको। इस साइज़ परफेक्ट है। तो तवा को गरम कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसको सेक लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में, क्योंकि हम फ्राई नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा सा सेक लेंगे ताकि इसका जो कच्चा वाला स्वाद चला जाए। देखिए, आपके पास अगर जैसे ओवन है, जैसे मैं दिखा रही हूँ, ऐसे भी आप ट्रे में इसको भी रोस्ट कर सकते हैं। कम्प्लीटली आप इसको ब्रेक करके भी खा सकते हैं। ये देखिए, 2-3 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद मैक्सिमम ये हो जाएगा। चलिए पहला वाला टाको बना लेते हैं। सबसे इजी तरीका, बॉइल्ड वाला आलू ले लेंगे, थोड़ा इसको मैश कर लेंगे। थोड़ा सा ही तेल में डाल रही हूँ तवा में, और चॉप किया हुआ प्याज डाल रही हूँ, हरी मिर्च में डाल रही हूँ। इसको मिला लेंगे। थोड़ा सा गोल्डन होने के बाद इससे आलू मिला लेंगे। नमक स्वाद के अनुसार आपको डालना है, जीरा पाउडर और ये जो है ना लाल मिर्च पाउडर। आपको अगर तीखा पसंद है, लाल मिर्च स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर लास्ट को। ये देखिए, इसका कलर अभी चेंज हो गया है और इसका स्वाद भी चेंज हो जाता है, वो हो गया है हमारा। और अभी मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा टमाटो केचप। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ग्रीन वाली चटनी। ग्रीन वाली चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है, तो डिस्क्रिप्शन को प्लीज़ चेक कीजिए। ग्रीन चटनी को आपके उसको ऊपर स्प्रेड कर देना है। और जो मैं बनाई थी ना आलू का, तो इसको ना ऐसे गोल गोल करके इसके ऊपर रख देना है। ये बहुत ईजी है, आप किड्स को भी बना के दे सकते हैं, सुबह आप खुद खा सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल रही हूँ। आपके पास अगर धनिया का पत्ता है डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। नहीं तो आप इसके ऊपर ये भी डाल सकते हैं, पेरी पेरी मसाला अगर है उसको भी आप डाल सकते हैं, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। और इसको धीरे से आराम से क्लोज कर लेंगे। इसके अंदर जो बॉईल किया हुआ आलू है ना, वो इसको पूरा टाको का शेप दे देगा, बहुत अच्छा शेप देता है। इसके अंदर आप अगर कुछ और वेजिटेबल जैसे कैप्सिकम वगैरह डाल सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैं 1 चम्मच ही तेल डाली हूँ तावे में, इसके ऊपर मैं इसको रख रही हूँ। मेरा तवा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा क्रंची हो जाएगा, मतलब ज़्यादा जल जाने का चांस लगेगा। जैसे देखिए, इससे दिख रहा है। लेकिन आपको ना लो टू मीडियम फ्लेम में इसको बेक करना है, ताकि वो अच्छे से पकेगा। मैं तो ऑलरेडी इसका कच्चापन उठा चुकी हूँ, तो अभी थोड़ा सा तेल में ही कर रही हूँ। फिर भी आप लो टू मीडियम फ्लेम में अगर करेंगे, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। देखिए, हमारे टाको बन के रेडी हो गए हैं। मैक्सिमम आपको ना, आपके पास अगर ऑलरेडी बॉइल्ड पोटैटो है, तो आप ना इसको 10 से 15 मिनट के अंदर कम्प्लीटली रेडी करके रख सकते हैं। ये टाको बहुत ही आसानी से बन जाता है और आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। अगर तेल को अवॉइड करते हैं तो ओवन में ऐसे कर सकते हैं ट्रैक में। मैं देखिए, थोड़ा सा मैं क्या कर रही हूँ, रोस्टेड वाला पीनट्स डाल रही हूँ उसके ऊपर। पीनट्स मुझे बहुत पसंद है ऐसे खाना। उसके ऊपर प्याज, टमाटर जो भी है, कॉर्न, बॉइल्ड कॉर्न आप डाल सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो ग्रेट किया हुआ नारियल भी आप डाल सकते हैं। और इसको चलिए सर्व कर लेते हैं। हमारे इजी और सबसे टेस्टी वाला टाको बन के रेडी है।
आप अगर ये आलू नॉर्मल आलू को अवॉइड करना चाहते हैं, इसके अंदर और कुछ वेजिटेबल्स भी स्टफिंग करके आप खा सकते हैं। आलू सबसे इजी होगा, इसलिए मैं आलू बना के आपको सिखाई हूँ टाको। इसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा खीरा डाल रही हूँ, काकड़ी चॉप करके मैं डाल रही हूँ। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा दही भी ऊपर से जैसे गार्निशिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिखेगा, खाने में भी अच्छा है। दही एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। जैसे हरी चटनी के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। टोमेटो केचप नहीं तो कोई भी तीखी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए सेकेंड वाला प्रोटीन रिच टाको बनाते हैं। ऐसे देखिए तवे में ही मैं लो टू मीडियम फ्लेम में सेक लेती हूँ अच्छे से। इसका कच्चापन सिर्फ हटाना है, ज़्यादा नहीं करना है। देखिए मैं इसमें ना राजमा का इस्तेमाल करूँगी, तो इसको भिगोती हूँ 6 घंटा के लिए। 6 घंटे के बाद फूल के ऐसे हो गया है डबल साइज़ का। और मिनिमम 6 घंटा आपको भिगोना है। और प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी और नमक डाल के ना इसको बॉईल कर लेंगे 5 से 6 सीटी, क्योंकि राजमा थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होना ज़रूरी है। इसके बाद देखिए पूरा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है हमारा राजमा। और मैं ना आलू के बदले यहाँ स्वीट पोटैटो कंद का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। कंद तो बहुत अच्छा होता है, मतलब फाइबर में भरपूर है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है नॉर्मल आलू के तरफ से। तो आप ऐसे इसको मिला सकते हैं। इसके साथ ना हरी चटनी मिलाऊंगी। अपने हरी चटनी के बदले आप दही भी मिला सकते हैं। दही तो फ्रेश वाला दही आप मिला सकते हैं। तो चलिए टाको का मसाला बना लेते हैं। मैं आधा चम्मच ली हूँ पाव भाजी मसाला और 1/4 टीस्पून ली हूँ रेड चिली पाउडर। इसके साथ काला नमक मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। उसके साथ मैं डाल रही हूँ अरेगानो 1 चम्मच और आमचूर पाउडर 1/4 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ। इसके साथ मैं थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल के इसको अच्छे से मिला लूँगी। ये हो गया हमारा टाको वाला सूखा मसाला रेडी है। और हमारे टाको बेक होने के बाद आप इसको ऐसे देखिए, इसको सिर्फ टाको का शेप देना है। ऐसे अंदर हम जो डाले थे ना स्वीट पोटैटो और राजमा का मिक्स, उसको ही मैं डाली हूँ। और थोड़ा सा ही तेल डाल के ना इसको थोड़ा सा लो टू मीडियम फ्लेम में सेक लेंगे। शैलो फ्राई जिसे करेंगे हम, ताकि ये जो है इसका जो टाको शेप बने रहे, इसलिए मैं अंदर थोड़ा सा सैलेड डाल दी हूँ। ये देखिए इसका कलर बहुत अच्छा आया है ना, कितना अच्छा गोल्डन कलर दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है ये टाको। ये टाको और पहले वाले टाको में एक डिफरेंस है कि इसमें राजमा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो राजमा को पहले 1 दिन के पहले आपको भिगो के रखना है, बॉईल करना है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं थोड़ा प्याज ली हूँ, उसके बाद मैं चॉप किया हुआ खीरा डाल रही हूँ। खीरा मुझे बहुत पसंद है टाको में खाना। और चॉप किया हुआ टमाटो में डाल रही हूँ। हरी मिर्च भी आप चॉप करके डाल सकते हैं। उसके बाद टाको का जो मसाला मैं बनाई थी उसको मैं मिक्स कर रही हूँ। इसके साथ में क्या कर रही हूँ, पनीर ली हूँ, क्योंकि प्रोटीन रिच टाको बना रहे हैं तो पनीर का ना थोड़ा क्रम्बल में करके ली हूँ। ये देखिए हमारा जो आलू, अगर ये आपको ज़्यादा सख्त लग रहा है, आपको क्या करना है, इसको निकाल के ना चटनी के साथ मिला के फिर आप स्टफिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर ये जो मैं ली थी ना प्याज और खीरा, उसका मिक्स में डाल रही हूँ। उसके ऊपर मैं पनीर डाल रही हूँ। आपको अगर ये एक एक लेयर में पसंद नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, सबको कम्प्लीटली एक बोल में मिला लीजिए। उसके बाद ये इसके अंदर, टाको के अंदर आप स्टफिंग कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, मिक्स फ्लेवर आएगा। मुझे इसे ऊपर ऊपर लेयर करके खाना पसंद है। आपको अगर जो भी पसंद है उसी स्टाइल में बना सकते हैं। आप एक बार इसको ज़रूर बनाइए, बहुत हेल्दी भी होता है ये टाको। और खाने में थोड़ा आपको डिफरेंस फील होगा, क्योंकि अगर आप सैंडविच वगैरह इडली सब खाते हैं तो ये से टाको एक बार बना के खाएं, आपके स्वाद में भी डिफरेंस आएगा और थोड़ा खाने का स्टाइल में भी डिफरेंस आएगा। बच्चों को आप ये ज़रूर बना के दें, उनको तो देखने में अट्रैक्टिव लगेगा और वो इसके बदले ना सब्जी भी खा लेंगे, पनीर भी खा लेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। उसके ऊपर से मैं थोड़ा सा क्या की हूँ, टमाटो केचप और हरी जो चटनी है ना, उसको थोड़ा सा मैं गार्निश की हूँ। और हरी चटनी के साथ ही मैं सर्व कर रही हूँ। आप इमली की चटनी के साथ, खजूर की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं टाको, बहुत अच्छा लगता है। इसे खाली भी खा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें बहुत सारे चटनी भी डाले हैं अंदर, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कौन सी वाली टाको की रेसिपी आपको अच्छी लगी। देखिए अगर इसमें स्टफिंग आपको कम लग रहा है, आप भर भर के स्टफिंग डाल सकते हैं।
और बहुत सारे रेसिपी इस डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। हेल्दी वाली ब्रेकफास्ट की रेसिपी मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। और अगर बहुत सारे ऐसे हेल्दी वाले स्नैक्स और ब्रेकफास्ट की रेसिपी आपको देखना है, राइट वाली प्ले लिस्ट को क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू।